अ, अभी शुरू करते हैं बस। अच्छा भैया, मैं ज़रा सा आपका टेस्ट लेता हूँ थोड़ा सा, आप मुझे बताइएगा ये लिटमस क्या होता है? ज़रा सा आप मुझे बताएंगे? थोड़ा सा कल का मैं रिवाइज़ करा दूँ जब तक ये आ रहे हैं। लिटमस के बारे में ज़रा जानकारी दें, शॉर्ट में बताइएगा लिटमस क्या होता है। अच्छा, शाबाश। अरे राजा जी आ गए भाई। राजा जी क्या हाल चाल है? अरे चलो चले गए। तो और आ जाएंगे, चिंता ना करो। अच्छा, मैडम बता रही हैं लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। चलिए मैडम, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जो है न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? लिटमस का न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? अच्छा, पर्पल होता है। चलिए शाबाश। राजा जी चाहें तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पल कलर है, चलिए। ये अच्छा, ये बताएंगे आप मुझे किस पेड़ से निकाला जाता है लिटमस को? लिटमस को किस पेड़ से निकाला जाता है? कल ये सब मैंने बताया था। चलिए मैडम बता रही हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। लाइकन से, शाबाश। अच्छा, लाइकन जो है किस पेड़, किस किस प्लांट की किंगडम से बिलोंग करता है? ये जो लाइकन है, ये किस प्लांट की किंगडम से बिलोंग करता है? चलिए मैडम बता रही हैं, अच्छा फंगी। अच्छा भैया, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। राजा जी कल कोई दिक्कत हुई बताना। देखो राजा जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप, ये जो मिथाइल ऑरेंज है, जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो क्या कलर होता है? मिथाइल ऑरेंज का एसिड में डालने पर क्या कलर होता है? मिथाइल ऑरेंज का एसिड में डालने पर क्या कलर होता है? अच्छा चलिए। और जानवी जी क्या हाल चाल हैं? बस अभी शुरू कर रहे हैं। अच्छा मैडम, शाबाश। अभिषेक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो क्या कलर आएगा? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून सॉरी। अच्छा मैडम, रेड आएगा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप, जब हम फिनॉल फैथलीन को जब हम बेस में डालते हैं तो क्या कलर आता है? अच्छा चलिए मैडम बता रही हैं, जब हम फिनॉल फैथलीन को बेस में डालते हैं तो क्या कलर आता है? चलिए अभी चेक करते हैं, और बच्चे बताएं ज़रा सा। चलिए भैया, जानवी जी बता रही हैं पिंक। चलिए भैया, ज़्यादातर बता रहे हैं तो राजा जी पिंक ही है। व्हाट इज़ द टाइम? मैंग जी टाइम पूछ रहे हैं, अब इनसे क्या बोलें? एक मिनट रुक जाओ ज़रा सा, इन्हें बोल दूँ नाउ। चलिए, पिंक है, चलिए बता रहे हैं आप मुझे। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ज़रा सा आप बताएंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बस ये एक आध बच्चे और आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ज़रा कोई बताएंगे आप? अच्छा चलिए, स्मेल से चेक करने, अच्छा चलिए मैडम ने बता ही दिया है, शैलजा जी ने। विच, हाँ तो विच हेल्प्स टू इंडिकेटर वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक बाय स्मेल। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंग जी क्या हाल चाल है? आपने कल वाली वीडियो देख ली थी ना, समझने के लिए? कल वाली वीडियो सर जी देख ली थी, ठीक है। अच्छा, ज़रा सा मुझे ये बताएंगे आप, ये जो वनीला है, वनीला को अगर मैं एसिड में डालता हूँ तो उसकी स्मेल में क्या चेंज आता है? वनीला को मैं अगर उसकी स्मेल में वनीला को अगर मैं एसिड में डालता हूँ तो क्या चेंज आता है? ज़रा सा बताएं। वनीला को अगर मैं एसिड में डालूँगा तो क्या चेंज आएगा? अच्छा चलिए, मैडम बता रहे हैं। चलिए, दो बच्चों ने बताया, दो मैडम ने।
यानी जब भी हम वनीला को किसके अंदर डालते हैं, एसिड के अंदर डालते हैं, तो कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आता, स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। बहुत बढ़िया आपने बताया, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, हल्दी को एसिड में डालने पे कलर चेंज होता है या बेस में डालने पे कलर चेंज होता है? अच्छा चलिए, मैंग जी ने बताई दिया, बहुत बढ़िया। एक बार और बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि हल्दी को, यानी जो टर्मरिक है, एसिड में डालने पे कलर चेंज होता है या बेस में डालने पे कलर चेंज होता है? आराम से बताइएगा। चलिए, मैडम शैलजा जी ने बता दिया और सभी बच्चे बता ही रहे हैं कि बेस में डालने पे, जो मैडम ने बता दिया, रेडिश ब्राउन हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है, ज़रा सा मुझे ये बताइएगा, सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारी दही होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? जो दही है उसमें कौन सा एसिड होता है? अच्छा मैडम, चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे बताएंगे ज़रा सा मुझे कि ये मैडम सही बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, ज़रा बताएंगे सभी। अच्छा भैया, चलिए, जो हमारी दही होती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो भैया हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ज़्यादातर आप सभी ने बता दिया मुझे। अच्छा, ज़रा बताएंगे टमाटर में क्या मिलता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर में कौन सा एसिड होता है? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बता दिया। दही में लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे उस मिनरल एसिड का नाम बताएं, वो मिनरल एसिड जो वीक एसिड है। नहीं सर जी, कल का रिवाइज़ करा रहा हूँ हीरो मैंग जी, कोई टेस्ट नहीं ले रहा, मैं बस रिवाइज़ करा रहा हूँ कल वाला। तो हमारा सर जी ये क्वेश्चन है, वो वीक एसिड वो मिनरल एसिड बताएं जो वीक है। अच्छा भैया, चलिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी बता रहे हैं। राजा जी, कोई दिक्कत हो भैया बता देना, बस कल वाला ही रिवाइज़ करा रहा हूँ 5-10 मिनट, ताकि आपको याद होता चले। रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है, रिवीजन। चलिए, आप सभी ने बताया कार्बोनिक एसिड। अच्छा, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, कोई बताएगा आप में से? कल आपको डिस्कस किया था कि हम कार्बोनिक एसिड को कहाँ यूज़ करते हैं, कहीं यूज़ करते हैं? अच्छा भैया, फूड्स में कोई स्पेसिफिक फूड बताओ कहाँ यूज़ करते हैं, कुछ आइडिया हो? चलिए, अच्छा, शीतल जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। फज़ी कोल्ड ड्रिंक्स, चलिए कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, यानी अचार में चलिए, आप कह रहे हैं तो अचार में ज़्यादातर बेटा एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है, एसिटिक एसिड। अभिषेक जी, कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादातर कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल होता है, क्योंकि अचार तो हम घर पे बना लेते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एसिटिक एसिड, सिरका डालती हैं मम्मियाँ, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें हमारा कार्बोनिक एसिड यूज़ हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बताया सभी ने। अच्छा भैया, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, यानी कंसनट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट बनाते हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए ज़रा सा, 1 मिनट, कि भैया हम एसिड को वाटर में डालते हैं या फिर भैया वाटर में एसिड डालते हैं, यानी एसिड को वाटर में डालते हैं या वाटर को भैया एसिड में डालते हैं? अच्छा भैया, एसिड को पानी में, चलिए बड़े, सभी का ये बता दिया, एसिड को पानी में डालते हैं। बहुत बढ़िया, बस हमने कल यहाँ तक ही डिस्कस किया था, तो चलो आगे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए तो भैया, अब चलते हैं, और कोई भी दिक्कत हो आप बता दीजिएगा मुझे। तो बस यहाँ से प्रॉपर्टी से शुरू कर देते हैं। कल मैंने 3-4 प्रॉपर्टी बता दी थी, लेकिन एक बार अगर उल्टा किया तो, अच्छा महंग जी, अगर उल्टा किया तो कल मैंने काफ़ी डीप में समझाया है आपको, वीडियो देखना, उसमें बताया गया है कि अगर उल्टा कर देते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है अचानक से, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैडम बता रही हैं कि वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो इस कारण क्या हो जाता है, आपका चेहरा जल सकता है, क्योंकि छींटें ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसे ज़रा सा कल वाली वीडियो को देखना, काफ़ी डीप में मैंने समझाया है, एक बार आप। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई दी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो एसिड्स होते हैं उनका हमारा क्या होता है भैया, खट्टा टेस्ट होता है, पहली चीज़।
एसिड्स क्या होते हैं भैया, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, ये कल डिस्कस कर चुके थे। एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, क्यों हो जाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बस यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है कि एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। अच्छा, इसके बाद भैया हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम एसिड में मेटल्स को डालते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और प्लस के हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सॉल्ट पॉइजनस भी हो सकते हैं और सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है सॉल्ट टू सॉल्ट। जैसे हमारे पास ये जिंक है, जिंक एक मेटल है, जब हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट का मैंने कल आपको मतलब बता दिया था कि पानी ज़्यादा होता है डाइल्यूट में, तो जब हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक जिंक सल्फेट सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल आती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना है कि मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट प्लस के हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, बहुत ही ईजी पॉइंट है। अच्छा, इसमें भैया यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है ये रिएक्शन करके, तो आप ज़रा देख सकते हो कि यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, इसमें आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, रिएक्शन हो रही है, तो देखिए आप बबल्स निकल रहे हैं गैस के। इस बबल्स को भैया यहाँ से हम ग्लास ट्यूब से होते हुए यहाँ पे ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, सोप सॉल्यूशन के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, तो जब बबल्स इससे मिक्स होते हुए ऊपर निकलेंगे, ठीक है, तो देखिए आपके बबल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ। जब आप इसकी बर्निंग कैंडल लाते हैं तो जनरल सी बात है, ये जो हाइड्रोजन है वो पट पट करते हुए साउंड से जलती है, तो देखिए यहाँ पे हल्का हल्का छोटा छोटा धमाका टाइप होगा, पट पट साउंड होगी। ठीक है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई चांस समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस निकल रही होती, तो जो आपकी ये कैंडल है वो बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा बर्न होकर जलती है, यानी इसमें थोड़ी लाइट ज़्यादा आ जाती। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो फायर की सपोर्टर होती है। ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है तो आग थोड़ी ज़्यादा जलती है, लेकिन ये हाइड्रोजन थी तो बस पॉपअप साउंड करके जलेगी। एक मिनट थोड़ा सा, मैडम हमारी सो जाती हैं, कोई बात नहीं मैडम। अरे मैंने क्या बोल दिया, एक मिनट यहाँ पे आ जाते हैं आप। और मैडम ठीक है आप, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि जब भी हम एसिड में क्या डालते हैं, मेटल डालते हैं, तो हमेशा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस ऊपर आ जाती है। बस ये सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद मैंने कल आपको ये भी बता दिया था कि जितने भी मेटल के बर्तन होते हैं उसमें हम कभी भी दही और खट्टे सामान को नहीं रखते, क्योंकि भैया खट्टे सामान में क्या होता है, एसिड होता है, और मेटल अभी जानते हो, मैंने आपको बताया था मेटल क्या है, मेटल से जब एसिड रिएक्ट होता है तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है कभी कभार पॉइजनस भी होता है, तो उससे हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो कर्ड है और जितने भी खाने के अदर सब्सटेंस हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है, इनको कभी भी हम मेटल के बर्तनों में नहीं रखते, जैसे कि कॉपर वैसल और ब्रास के वैसल में। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज कर्ड एंड अदर सावर फूड स्टफ्स कंटेन एसिड। ठीक है, उनके अंदर एसिड होता है जो मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं। अभी ऊपर वाली रिएक्शन ही बताई थी कि जब मेटल है और एसिड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बन जाते हैं, और जो पॉइजनस मेटल कंपाउंड है उससे क्या हो जाएगा भैया, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, और उससे आपकी हेल्थ जो है डैमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आ जाता है कि मेटल के बर्तनों में खट्टे सामान क्यों नहीं रखते, तो आप बता देना सर जी वो मेटल है और जो हमारा सामान है खाने का उसमें एसिड है, तो मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनता है। तो ठीक है, तो सॉल्ट जो होता है पॉइजनस होते हैं कुछ सॉल्ट, तो इससे हमें नुकसान हो जाता है। बस ये चीज़ याद रखिएगा, कल तक मैंने यहीं तक डिस्कस किया था। ठीक है, अब भैया आगे आ जाते हैं हमारी नई प्रॉपर्टी पे। आपको याद होगा ये वाले जो फार्मूले थे, मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ाया था तो वहाँ पे ये फार्मूले आपको बताए थे, तो यहाँ पे यही है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं या एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, तो हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो देखिए आप, ये फार्मूला याद होना है आपको कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड
मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट हमेशा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर साथ में निकलता है, ठीक है। ऐसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप ले लें, एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के वाटर। याद रखिएगा जो प्रोडक्ट होगा एंड में वो सेम होता है दोनों ही केस में, ठीक है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या बनता है, तो आप बता देना सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें भैया, तो पहला हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट है, यानी ऊपर वाली रिएक्शन है, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और हमारा क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला ऊपर वाला फॉर्मूला डिस्कस किया हमने। आपसे पूछा जाएगा, एक तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, दूसरा आपसे कहा जाएगा एक एग्जाम्पल से समझाएं। दूसरा देखें हम, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। तो देखिएगा ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो देखिए फिर से क्या बन रहा है, नमक बन रहा है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, बट बैलेंसिंग थोड़ी सी अलग है। देखिए यहाँ पर 2 NaCl है और यहाँ पे NaCl है, तो बैलेंसिंग तो आपको आती है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है। बस यहाँ पे 2 HCl है, यहाँ पे भैया HCl है, सिंगल HCl, बैलेंसिंग की है और कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी हम मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता रखी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, एक सेकेंड, चले। देखिए भैया ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो यहाँ पे इसका टेस्ट है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ये मैंने शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी जब यूट्यूब पे पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिएक्ट करती है किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो लाइम वाटर को हम उसका केमिकल नाम याद रखिएगा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में मिला होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा सा, और हम यही बोलते हैं कैल्शियम जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दूध जैसा कर देती है, ठीक है। ज़रा समझना आप, ये कैल्शियम, एक मिनट भैया ज़रा सा, बस एक मिनट। और बताएं जी भैया क्या हाल चाल, बढ़िया हो, कोई भी दिक्कत हो भैया बताना, ठीक है। मैं बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बता रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी दिक्कत हो देख लेना वीडियो में, ठीक है। कल वाली वीडियो भी मैंने डाल दी थी और आज वाली भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो वीडियो में देख लेना। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताया आपको। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास कराते हैं तो देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका रंग जो होता है वाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। तो ज़रा सा इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, तो ज़रा सा एक मिनट इसे मैं हटा दूँ यहाँ से। देखिएगा ज़रा सा यहाँ पे, देखिएगा ये जो पानी है, ठीक है, ये सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी लाइम वाटर है, ठीक है। इसमें देखिए हम एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं तो देखिए ये बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और इसी का दूध जैसा रंग है। इसीलिए बोला जाता है कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है तो वो मिल्की हो जाता है। तो मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो यही हमारा टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को पता करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद रखिएगा। तो दोबारा से एक बार मैं आपको समझा ही देता हूँ कि जब हम लाइम वाटर में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये रिएक्शन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसमें पास कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की होता है, ठीक है। वाटर को मिल्की दूध जैसा बना देता है, जैसे यहाँ पे ये बना रहा है, आप देख रहे हो दूध जैसा रंग बन रहा है और हमारे पास पानी बन रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब क्या कहना चाह रहे हैं
कि सपोज़ करते हैं, हम सपोज़ करते हैं एनी अदर टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा टेस्ट ये है हीरो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो अगर आप माचिस जलाओगे तो वो जलेगी नहीं ढंग से, वो बुझ जाएगी आग। ये आग को बुझाती भी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक ये टेस्ट भी आप बोल सकते हो। वैसे ऑफिशियल टेस्ट हीरो यही है, ठीक है, लाइम वाटर वाला। मैंग जी। अच्छा, सेकंड रिएक्शन वो ये बोलना चाह रही है कि आपने यहाँ पे दूध जैसा रंग तो बना दिया, देखिए दूध बन गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे बन भी रहा है, लेकिन सपोज़ करते हैं कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाते रहे, ठीक है। आपने कहा कि नहीं भैया मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और मिलानी है, तो क्या होगा? तो देखिएगा ज़रा सा कि अभी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जो पानी में मिक्स नहीं होता, याद रखिएगा, इंसॉल्यूबल था, वाइट प्रेसिपिटेट था। अगर हम चाहते हैं उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना, ठीक है, याद रखना, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने मिला दी, तो देखिए क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो होता है पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, सॉल्यूबल इन वाटर। तो ज़रा देखिएगा, पहले हमारा पानी जैसा रंग था, ठीक है, हमारा दूध जैसा रंग हुआ कब? जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना। उसके बाद हम थोड़े शैतान थे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाई, तो देखिए अब ये वापस पानी जैसा रंग हो गया है, ठीक है। तो ये इसका अगला स्टेप है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना छोड़ नहीं रहे, आप चाह रहे हैं और मिलाना, तो याद रखिएगा, तो फिर से वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या बनेगा इस केस में? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ये पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो पानी हमारा फिर से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखिएगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिला रहे हैं तो। सर ये हार्मफुल है? सर जी कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो बस वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी है, ठीक है। जब आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, तो यहाँ पे देखिएगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू लाइम वाटर, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो दूध जैसा हो जाता है, इट टर्म्स मिल्की, ठीक है। देखिए गिलहरी बोल रही है हमारी। और आगे ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी समय तक पास करते रहें, तो उसकी जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। याद रखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसकी मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपियर। यानी मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो गई? क्योंकि अब क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसलिए जो है दूध जैसा रंग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट था, अब यहाँ पे कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत हो ज़रा पूछ लें मुझसे, मैं एक बार समझा दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो बता देना। अच्छा नो मैडम कोई दिक्कत नहीं है। रचित जी, राजा जी कोई दिक्कत तो नहीं है, और बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? तो ये दो रिएक्शन आपको याद होनी है, ठीक है, मैडम बता ही रही हैं। सर मिल्कीनेस वाइट क्यों होती है? सर जी मिल्कीनेस वाइट मतलब दूध जैसा रंग हो रहा है, वाइट वाइट रंग हो रहा है ना, इसीलिए हम उसे मिल्कीनेस बोल रहे हैं। मैंग जी, बस वाइट वाइट रंग हो गया, दूध जैसा नज़र आ रहा है, बस ये दूध थोड़ा नहीं है रियली में, बस दूध जैसा रंग आ रहा है, तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं मिल्कीनेस, ठीक है। और कुछ नहीं है, क्योंकि वाइट है बस, तो दूध हमारा वाइट होता है। अच्छा देखिए मैडम ने बता दिया, क्योंकि मिल्क वाइट होता है, बढ़िया। तो ये याद रखिएगा, ये लाइम वाटर ये है हमारे पास। तो जब आपसे टेस्ट पूछा जाए तो ऊपर वाली रिएक्शन लिखिएगा, कहा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताएं, तो ऊपर वाली रिएक्शन है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलाई जा रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, तो रिएक्शन ये लिखिएगा, ठीक है। अगर टेस्ट पूछता है तो ऊपर वाली रिएक्शन, और आपसे ये पूछता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ये नीचे वाली रिएक्शन दोनों आएंगी, ठीक है, याद रखना, ये दोनों साथ साथ हैं। ज़्यादा CO2 से वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? सर जी ज़्यादा CO2 से क्या होता है, बेसिकली वो कंपाउंड क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है हीरो, ठीक है। और ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से, इसीलिए वो जब पानी से पूरा मिक्स हो गया तो उसका मिल्कीनेस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया हीरो, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम था तो हमारा क्या बनना था, कैल्शियम कार्बोनेट बनना था बस। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये पानी में मिक्स नहीं होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तैरता रहता है। तो देखो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तैर रहा है, इसलिए मिल्कीनेस आ गई, ये सफ़ेद सफ़ेद रंग है इसका, वाइट प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा मिला दिया
तो हमारे पास क्या बनता है, ये वाला कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये पूरी तरीके से पानी के साथ मिक्स होता है, इसलिए उसकी मिल्कीनेस ख़त्म हो जाती है। मैम जी अब तो क्लियर हो गया होगा मामला, ठीक है। ये मिल्कीनेस क्यों था, क्योंकि वो पानी के साथ मिक्स नहीं था कैल्शियम कार्बोनेट। ये मिल्कीनेस ख़त्म क्यों हो गई, क्योंकि ये जो चीज़ बन रही है पानी में पूरा मिक्स है, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज़ सिंपल है। अच्छा आगे आते हैं भैया, और कोई भी समस्या हो बता देना खुल करके, शर्माना मत भैया। अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या है। बस यहाँ पे वही वाला एक्सपेरिमेंट किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस कि यहाँ पे फ़नल है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसमें डालना है लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर हमारा मिल्की हो गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बताने वाली आपको बात नहीं है। अच्छा आगे आते हैं, ये प्रोसेस किसी के लिए होता है क्या? हाँ सर जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ज़रा समझ लीजिएगा। इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, यानी अगर आपने खाना ज़्यादा खा लिया शादी में और आपके पेट में एसिडिटी हो गई आफ्टर ओवर ईटिंग, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज ए रेमेडी। तो आपके घर में बेकिंग सोडा होता है तो आप बेकिंग सोडा खा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई है ज़्यादा खाने से शादी में, तो बेसिकली आप बेकिंग सोडा खा लीजिएगा। क्यों खा लीजिएगा, आगे रीज़न लिखा हुआ है। दिस इज़ बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेकिंग सोडा केमिकली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो आपके पेट में HCl होता है, एक्सेस HCl हो गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। उससे रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनता है NaCl, और NaCl जो होता है हार्मलेस होता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे यही है कि यही जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। वो आपके पेट में जो HCl है उससे रिएक्ट कर जाएगा, वहाँ पे सॉल्ट बना देगा NaCl, वो नुकसान नहीं करता है आपको, और बेसिकली वो पेट में न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड जो भी एक्स्ट्रा है, और इससे आपको आसानी पेट में आराम मिल जाएगा। हाँ अभिषेक जी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप चिंता ना करें, मैं शाम को वीडियो डाल दूँगा। अच्छा तो ये आपको समझ में आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और अभी हमने इसकी रिएक्शन देखी थी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl बनेगा। NaCl हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता पेट में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिएगा एसिडिटी में हम बेकिंग सोडा खा सकते हैं। और भी किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना। अच्छा आगे आ जाते हैं, बस इसमें और कोई बताने वाली बात नहीं है। हाँ इसमें एक चीज़ और है कि जो लाइम स्टोन है, ठीक है, लाइम स्टोन देखें फिगर 14 में दिया हुआ है। जो लाइम स्टोन है बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड इज ड्रॉप्ड ओवर द सरफेस ऑफ लाइम स्टोन। तो देखिएगा यहाँ पे आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट है यानी बेसिकली लाइम स्टोन है, तो हम इस पर जब HCl एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास एसिड डाला गया है, तो इससे क्या हो रहा है, डालने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। तो यही रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी कि जब मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया था ऊपर हमने, यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी हम कोई एसिड डालते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो देखिएगा ये लाइमस्टोन है, मेटल कार्बोनेट है, इसमें हम यहाँ से बूंद बाई बूंद एसिड डाल रहे हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होता है क्या? हाँ सर जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, शैलजा जी ने बता दिया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो जला देता है। अच्छा तो हमारे पास ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। याद रखना कि कैल्शियम कार्बोन या जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं उसके साथ जब हम एसिड रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई है आपकी निकलती हुई, ठीक है। अच्छा आपको मैंने बेकिंग सोडा का केस भी बता दिया, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में 1 नंबर में, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं
कि जो लाइमस्टोन है, यानी यही जो अभी हमने देखा लाइमस्टोन फिगर 14 में, मार्बल ले लीजिए या फिर चौक ले लीजिए, ये सभी जो हैं किससे बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। याद रखना, पूछ सकते हैं टीचर के मार्बल किससे बनता है, आप बताना कैल्शियम कार्बोनेट से। चौक किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और लाइमस्टोन किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। इवन द एग शेल्स, याद रखिएगा, जो अंडे के छिलके होते हैं वाइट वाइट हार्ड वाले, वो भी किससे बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, याद रखना। क्वेश्चन इस तरीके से आता है इनडायरेक्ट वे में कि हम अगर अंडों के छिलकों के साथ एसिड की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? तो आप बताना, अंडों के छिलकों के साथ जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है सर जी? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम अंडों के छिलके यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और क्या बनना है? वाटर बन रहा है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो बता देना। और यहाँ पे ये भी बोलना चाह रहे हैं, कभी कभार टीचर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हमें भैया HCl नहीं दे रहा, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं देना, HCl हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड चाहते हैं, यानी H2SO4। हम चाह रहे हैं कि भैया हमें H2SO4 चाहिए, हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं चाह रहे, तो क्या बनेगा? तो देखिएगा यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, सिमिलरली अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइमस्टोन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे क्या बनना था? कैल्शियम क्लोराइड बनना था, क्योंकि देखो यहाँ से Cl आ रहा था तो कैल्शियम क्लोराइड बनना था पहले केस में, लेकिन अब हमारे पास SO4 आएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जब हम कैल्शियम को कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, ये भी एक सॉल्ट ही है, याद रखिएगा, सॉल्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हमारा क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, बस। और यहाँ पे एक पॉइंट और बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, यानी फायर को सपोर्ट नहीं करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सटिंग्विश द बर्निंग सब्सटेंस, यानी बर्निंग कैंडल अगर कोई जल रहा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ जल रही होती है उसे बुझा देती है। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए यहाँ तक मुझसे। अच्छा हाँ, अब मैं ये क्वेश्चन देख लूँ मैं क्या था। तो क्या जब हमारे स्टमक में सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता क्या, तो भी हार्मफुल क्यों नहीं करता? तो भी हार्म क्यों नहीं करता? तो क्या जब हमारे स्टमक में सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट, सर जी कुछ नहीं, सॉल्ट कुछ नहीं बनना है सर जी, वहाँ पे NaCl है। पहला से क्वेश्चन क्या पूछा था सर जी? आपने पूछा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम क्लोराइड बनना है, हीरो NaCl सॉल्ट है वो आपका, NaCl उल्टा लिख दिया मैंने, NaCl। आप कह रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कह रहे हो NaOH, दोनों में डिफरेंट है। तो सर जी सॉल्ट बनता है, याद रखिएगा, जब बेकिंग सोडा खाते हैं तो उससे पेट में आपका सॉल्ट बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है मैंग जी, ठीक है, याद रखना। तो ये नहीं है जो आप कह रहे हो, ये बनता है। और ये नमक तो आप वैसे ही खाते हो, टाटा नमक। सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भैया, आप ज़रा सा अनजॉइन होकर ज्वाइन हो जाओ। तान जी बाकी बच्चों को भैया आवाज़ आ रही है मेरी? ज़रा सा हाँ हाँ कर दे भैया भैया। अच्छा यस आ रही है वितान जी, अब आवाज़ आ रही है? वितान जी आवाज़ आ रही है बेटा? एक्चुअली यस, बढ़िया, मैंग जी आ रही है, चलिए। हाँ वितान जी, जब भी आवाज़ नहीं आया करे तो समझ जाओ नेट की दिक्कत है, मेरे यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है। आप क्या कहते हैं, तुरंत अनजॉइन करके ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। जब भी आवाज़ ख़राब आए तुरंत अनजॉइन करके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि अंडे के छिलके किससे बनते हैं, ठीक है। अंडे के छिलकों को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? अंडों के छिलकों को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद भैया ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आ रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि बेसिकली देखें यहाँ पे, जब हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। आप जितनी भी रिएक्शन ऊपर देखी हैं आपने, सभी में सॉल्ट बना है,
बस किसी में वाटर बनना है, किसी में हाइड्रोजन गैस बन रही है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है, बस यही चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है, सॉल्ट हमेशा बनेगा, याद रखना। तो बस यहाँ पे यही है कि जब प्रॉपर एसिड और प्रॉपर बेस हमारे आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, यानी एक रिएक्शन है एसिड के साथ और रिएक्शन है बेस के साथ, तो और क्या बनती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है, जब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रॉपर बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पूरा खतरनाक एसिड है, देखिएगा क्या बन रहा है, सॉल्ट बनना है, सोडियम क्लोराइड जो हमारा पूरा प्रॉपर सॉल्ट है, और एक हमारा वाटर बनना है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बस और कुछ बताने वाली आपको बात नहीं है। चलिए आगे आते हैं, इसको हम दोबारा ही पढ़ेंगे बेस के टॉपिक में, अभी हमने एसिड के टॉपिक में पढ़ लिया इसको बस। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ कर क्या रही हैं पता नहीं, बेसिकली 1 मिनट क्या है ज़रा चेक कर लेते हैं। टेक अबाउट 5 ml, भैया डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपने 5 ml का बेस ले लिया है, ठीक है। जब आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप फिनॉल फैथलीन डालेंगे, ठीक है, तो जब भी हम बेस में फिनॉल फैथलीन डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, तो द सॉल्यूशन विल टर्न पिंक। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो मैडम है, यहाँ पे इनका जो सॉल्यूशन है वो पिंक हो गया है, ठीक है। पिंक का मतलब है यहाँ पे ये बेस है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूशन में आपने ये डाला था, क्या डाला था, फिनॉल फैथलीन डाला था, तो उसका कलर कैसा हो गया था, पिंक हो गया था, तो देखिएगा यहाँ पिंक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए आप, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द एबव सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज, यानी अब इसी में आपको क्या डालना है, आप एसिड डालना है, ठीक है। और जब एसिड के बाद डालेंगे तो क्या होगा उसके बाद, देखिएगा साफ साफ, आफ्टर एडिंग सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जब आपने इसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो जो पिंक कलर का फिनोल्फैथलीन का वो डिसअपियर हो जाएगा, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पहले इसमें बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपने फिनोल्फैथलीन डाला था तो ये पिंक हो गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपने धीरे धीरे इसमें एसिड डालना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अब फिनोल्फैथलीन का जो कलर है वो वापस पहले जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बेस नहीं बचा, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, सॉल्ट और पानी बचा है, बेस पूरा ख़त्म हो गया है, इसलिए फिनोल्फैथलीन का जो कलर है वो भी डिसअपियर हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा बस। तो यहाँ पे है एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी उसका असर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। किसके द्वारा ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ख़त्म हो जाता है, और इस कारण जो फिनोल्फैथलीन था, ठीक है, उसका कलर पिंक से कलरलेस हो जाता है, यहाँ पे साफ साफ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है, जो आपकी रिएक्शन हुई है वो कैसी हुई है, न्यूट्रल हुई है। न्यूट्रल का मतलब है अब ना तो एसिड बचा ना बेस बचा, क्या बचा, सॉल्ट बच गया, तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन है उसे न्यूट्रल कहा गया है, ठीक है। तो अक्सर यहाँ पे यही आ जाता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, थोड़ा सा समझने वाला है, कि हमने बेस लिया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें फिनोल्फैथलीन डाला तो क्या कलर होगा, आप बताएंगे पिंक होगा, बहुत बढ़िया। फिर कहा जाएगा आपसे कि अब हम उसमें क्या डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि फिनोल्फैथलीन का कलर अब क्या होगा, तो आप बताइएगा कि अब ये कलरलेस हो जाएगा। आपसे रीज़न पूछा जाएगा, आप बताइएगा कि कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या बचा था, सॉल्ट बचा था, इसलिए ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है जो हमारा कलर है वो वैसा का पहले जैसा हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, बस इतना सा बात है। अब भाई ज़्यादा जल्दी चल रही हो मेरी स्पीड तो बता देना, मैं स्पीड को धीरे कर दूँगा। अच्छा और क्या है यहाँ पे, बस और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, बस। और देखेंगे यहाँ पे फिर से बोला गया है कि ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फिर से इस फ्लास्क में दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें
तो जो उसका कलर है फिर से पिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपने फिर से एक्स्ट्रा बेस मिला दिया। जब एक्स्ट्रा बेस मिला दिया तो नॉर्मल सी बात है वो सॉल्यूशन फिर से बेसिक हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भैया आपका कलरलेस हो गया था, कि अगर हम फिर से इसमें और बेस डाल देंगे तो कैसा कलर होगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने फिर से इसमें डालना है, यानी ये कलरलेस हो चुका है, अभी सॉल्ट बन चुका है इसमें, लेकिन फिर से हम इसमें क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। तो द मिक्सचर बिकम्स पिंक अगेन, ठीक है, याद रखना वो फिर से पिंक हो जाएगा। इसके बाद क्या है, दैट इज़ फिनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर हैज़ चेंज इट्स कलर टू पिंक, ठीक है। क्यों हो गया भैया, दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाली तो द रिएक्शन मिक्सचर हैज़ बिकम बेसिक अगेन, यानी फिर से वो कैसा हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उसका कलर लगातार चेंज होता रहता है, वो आपकी हरकतों पर डिपेंड करता है आप क्या उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूज करने वाले, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा आगे आते हैं, एक यहाँ पे एक रिएक्शन और दी हुई है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इसलिए। तो बस यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का मतलब है मेटल में ऑक्सीजन चिपकी हुई है। तो देखिएगा कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन चिपकी हुई है तो ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑक्साइड क्यों लगाया, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जब मेटल ऑक्साइड को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए यहाँ पे HCl एसिड है, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। याद रखिएगा यहाँ पे कॉपर सेकंड क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, और हमारा वाटर बन रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। याद रखिएगा ये कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। बस यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है, ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लू ग्रीन कलर का है। ये रिएक्शन थोड़ी सी याद कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। याद रखिएगा सॉल्ट कैसे बन रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है एक तरीके से। देखो तो ये Cl है, Cl यहाँ कॉपर के साथ चिपक रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पानी के साथ आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये H2O बन रहा है और यहाँ CuCl2 बन रहा है। बस एक दूसरे को आपको ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, जितनी भी ऊपर भी रिएक्शन हुई है सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको बस समझना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बस और कुछ बताने वाली आपको बात ही नहीं थी। अच्छा भैया हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम रिएक्शन करवाई हुई है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड, यानी जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है ये बीकर में लीजिए, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होगा। इसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, धीरे धीरे ऐड स्लोली वाइल स्टीयरिंग, यानी उसे हिलाते रहें गिलास रॉड से, चम्मच की तरह मिक्स करते रहें धीरे धीरे। वी विल फाइंड, आपको क्या पता लगेगा, जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है वो डिज़ोल्व हो गया है पूरी तरीके से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल गया है और उसका कलर किस में चेंज हो गया है, ब्लू ग्रीन में चेंज हो गया है, यानी जो सॉल्यूशन है ब्लू ग्रीन हो गया है, ब्लैक से ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब क्या बन चुका है वहाँ पे, कॉपर सेकंड क्लोराइड बन चुका है, इसलिए उसका कलर कैसा है भैया, ब्लू ग्रीन है। हाँ मैडम मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बेसिक इन नेचर मैडम, तभी तो देखें आप यहाँ पे ये बेस है एक तरीके से, ठीक है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बेस है, यहाँ पे एसिड है HCl, तो देखिए एक सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट ही बन रहा है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट ही बनता है, तो ये एक तरीके से बेसिक नेचर होता है इसका। आप बेटी मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बेसिक नेचर है। और कोई दिक्कत हो बताइएगा। कोई भैया हमारे पागल हो गए हैं, बाइक से चला रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिएगा साफ साफ बोला गया है कि जो ऊपर वाली अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी ही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें आप, ये जो आपका कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। और सॉल्ट और वाटर किस में बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। तो ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। जब ये एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो नॉर्मल सी बात है, ये जो है कॉपर सेकंड ऑक्साइड ये बेसिक नेचर है इसका, ये बेस का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। और भी कोई दिक्कत हो आप बता दीजिएगा।
बस और क्या है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ भी लिखा है, इट शोज़ दैट बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, यानी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर होता है उनका। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं टीचर कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो आप बता देना बेसिक नेचर होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। अच्छा, बस यहाँ पे और कोई बताने वाली बात नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी ये वाली, आप मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन भी करा सकते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, आप इसकी भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल हाइड्रोज ऑक्साइड जो है उसकी भी रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। द एसिड ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड का एंटी, अपोजिट, एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड बोल लीजिए, एंटा एसिड प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो ये एसिड का अपोजिट होता है, यानी ये बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेते हैं, यानी एंटा एसिड पी सकते हैं आप कब, जब आपके पास भैया एसिडिटी हो जाती है पेट में, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट में जो HCl एसिड है उससे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और क्या बना देता है भैया, सॉल्ट बना देता है, और सॉल्ट आपके लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, तो उससे नुकसान नहीं होता है आपको। तो याद रखिएगा, आप मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड की जगह। यहाँ मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है। और याद रखिएगा, जो एंटा एसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पानी में मिक्स हुआ हुआ। बस इतना सिंपल पॉइंट है। इसमें और क्या बताने वाली बात है, जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। मैंने अभी बताया था आपको, MgOH का होल ट्वाइस है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, और ये आपके HCl एसिड से जो पेट में है उससे रिएक्ट कर जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है, और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो मेटल्स हैं उनका करोसिव नेचर होता है। करोसिव का मतलब होता है कि वो एक दूसरे बर्न कर देते हैं, एक तरीके से जला देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस कपड़े को उन्होंने जला दिया है, जब इन्होंने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस कपड़े पर डाला है तो एक होल क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, करोसिव नेचर होते हैं। यहाँ पे यही है कि मिनरल एसिड्स कॉजेज सीवियर बर्निंग, यानी आपको बहुत बुरी तरीके से जला सकते हैं, ऑन स्किन एंड अटैक। ठीक है, अच्छी तरीके से स्किन पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, एंड ईट अप द मेटल्स लाइक, और जिस पर भी गिरते हैं उसको ये खा जाते हैं एक तरीके से, लाइक क्लोथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स, स्टोन वर्क, इस तरीके से। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, करोसिव नेचर के होते हैं। बस ठीक है, यानी जहाँ भी पढ़ते हैं उसे एक तरीके से ख़राब कर देते हैं, देसी भाषा में हम ये बोलें तो। आपने भी देखा होगा ताजमहल, अखबार में आता है ताजमहल की वो दीवारें ख़राब हो रही हैं क्योंकि उस पर एसिड रेन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। बस और कोई बताने वाली बात नहीं है। और जो सबसे ख़तरनाक एसिड हैं वो आपके कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, और एक आपका नाइट्रिक एसिड है। ये सबसे ज़्यादा करोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिड्स को कभी भी हम मेटल के बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस हो जाती है, तो निकलती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते, क्योंकि वो धीरे धीरे मेटल के बर्तनों को ख़राब कर देते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल को धीरे धीरे खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी एसिड्स होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, कांच की गिलास, कांच की बोतल में रखते हैं, या सिरेमिक्स यानी मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी रिएक्शन नहीं होती है, वहाँ पे वो सेफली बने रहते हैं। तो याद रखिए कहाँ रखे जाते हैं भैया, गिलास के वेसल्स में, कांच के बर्तनों में, और आपकी मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। बस
याद रखिएगा, ये जो एसिड्स हैं ये भी जलाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी जला देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बेस एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही खतरनाक बेस होता है, वो भी करोसिव होता है और वो भी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, इनकी स्किन पर जल गिर गया तो इनकी स्किन जल गई है पूरी तरीके से। ग्लास यूटेंसिल को अफेक्ट नहीं करते, हाँ मैडम, ग्लास यूटेंसिल को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है मैडम। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जब रिएक्शन नहीं होती है तो उसको कोई अफेक्ट नहीं करते। मेन चीज़ ये है, रिएक्शन होनी चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो भी जला देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जला दिया है, इनकी स्किन में बेस गिर गया था तो इनकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। ठीक है, इस तरीके का कहीं भी सिंबल लिखा हो तो याद रखना ये वार्निंग है कि यहाँ पे एसिड का यूज़ है या बेस का यूज़ हो रहा है, इसलिए अपने हाथों को बचा के रखें। ठीक है, बस और कुछ बताने वाली आपको बात नहीं है। अच्छा भैया, ज़रा सा क्या क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दें। ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़रा देख लेते हैं। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाएगा। तो ज़रा देखिएगा कि जब हमारे पास मेटल कंपाउंड ए, यानी कोई एक मेटल कंपाउंड ए है, जब उसे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो टू प्रोड्यूस एफरवेंस, यानी एक तरीके झटके से गैस निकलती है। ठीक है, और ये जो गैस निकल रही है वो कैंडल को बुझा देती है। ज़रा याद रखिएगा, जो गैस निकल रही है वो कैंडल को बुझा रही है। आपको ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो जो एक नया कंपाउंड बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि जब भी हम मेटल कंपाउंड, हमारा मेटल कंपाउंड ए है, जब भी हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक गैस निकलती है। वो जो गैस निकलती है कैंडल को बुझा देती है। आपको वो रिएक्शन लिखनी है जिसमें एक केमिकल कंपाउंड जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो बताएंगे आप ज़रा सा कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो आराम से बताएं कौन सी रिएक्शन है, कोई आइडिया दें आप ज़रा सा मुझे, किस रिएक्शन को कराऊं ताकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैंने हिंट दे दिया आपको क्योंकि वो बुझा रही है कैंडल को। सर क्या एसिड जब गिलास यूटेंसिल में रखते हैं तब गिलास यूटेंसिल को हार्म क्यों नहीं होता? मैंने आपको बताया ना, जब रिएक्शन नहीं होती। अगर रिएक्शन हो रही है दो सरफेस के बीच में तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। जो गिलास होता है वो उससे एसिड से रिएक्ट नहीं करता। हाँ मैडम, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बहुत बढ़िया आप बता रही हैं। तो कौन से कंपाउंड लूँ मैडम, मुझे आप ये बताइएगा, कौन सा कंपाउंड लेने की कोशिश करूँ? अच्छा भैया, चलिए, हाँ बता रही हैं तो आप कह रही हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, दोनों मैडम बता रही हैं। तो भैया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, चलो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी, अभी चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, HCl हमारे पास एसिड है। अभी आपको बताया था जब मेटल कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है? मेटल क्लोराइड यानी सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो हमें यही रिएक्शन लेनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी हो गई। मजबूरी क्यों हो गई? क्योंकि उसने कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब वो गैस निकल रही है जो बुझा रही है आग को। तो नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। उसने हमसे ये भी कह दिया कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस के वाटर बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी मजबूरी हो रही है, तो ये आपको याद करनी है, इस तरीके से समझना है। जानवी जी हमारे साथ हैं आप, कोई डाउट हो बताइएगा, कोई भी समस्या हो पूछ लें आराम से। अच्छा, आगे आते हैं आप। नो, बढ़िया, चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखें क्या है। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल्स, यानी वो ये अंडे के छिलकों से हमने रिएक्शन करवाई है। टू गिव ए गैस, एक गैस निकल रही है जो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है, लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। आपको ये बताना है कि किसके साथ उसकी रिएक्ट कराई है, अंडे के छिलकों को किसके साथ रिएक्ट कराया गया है। ज़रा सा बताएं, 4 ऑप्शन है। अंडे के छिलकों को किसके साथ रिएक्ट कराएं कि जो गैस निकले वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे? तो ज़रा सा आप बताना चाहेंगे कौन सी गैस है? अच्छा सॉरी, कौन सी वो है?
हाँ तो भैया हमारे पास है, नॉर्मल सी बात है, अंडे के छिलकों को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, अंडे के छिलके बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, तो जब हम उसकी HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। बहुत बढ़िया। तो हमारा ऊपर वाली रिएक्शन इसी क्वेश्चन की है। अच्छा, किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लो, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, नहीं है कोई दिक्कत। राजा जी आप हमारे साथ हैं, कोई डाउट हो भैया पूछ लेना। वृतांश जी कोई समस्या हो भैया बता देना, आराम से पूछ लीजिए भैया, नहीं है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा भैया, अगर मैं एसिड और बेस को रिएक्ट कराऊँ तो क्या बनेगा? ऐसे मैं पहले जितनी भी रिएक्शन कराई हैं उसका मैं पूछ लूँ आपसे ताकि याद रहे आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस रिएक्शन का एक नाम और बताइए, क्या नाम था इसका? चलिए बाकी बच्चे बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा चलिए मैडम बता रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, ज़रा सा मुझे ये बताएंगे आप कि सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके साथ बनता है? क्या क्या रिएक्ट कराऊँ मैं यहाँ पे ताकि ये चीज़ बने? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके साथ रिएक्शन करने पे ये तीनों चीज़ बनती हैं? तो किसके साथ रिएक्शन कराऊँ ज़रा आप बताएंगे? यहाँ पे क्या आएगा? अगर मेरे पास पूछ लो फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आना चाहिए कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने। चलिए शैलजा जी बता रही हैं, अभी चेक कर लेंगे। और बताइएगा भैया क्या आंसर है, ताकि पता भी चलना चाहिए, थोड़ा रिवीजन सा। अच्छा मैडम, सॉरी मैम जी बता रहे हैं, शाबाश, मैडम भी बता रही हैं। और किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो एक एक चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आप सभी को आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी मान्या जी गायब हो गई क्या, या हैं? मान्या जी आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैम जी हो जाता है। अच्छा भैया आगे आ जाते हैं और कि भैया क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सब एसिड्स में क्या कॉमन होता है, ठीक है? मान्या जी गायब हो गई लग रहा है। तो वाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी भैया जितने भी एसिड हैं उनमें ऐसा क्या चीज़ कॉमन है कि हम उन्हें एसिड बोल रहे हैं, ठीक है? तो एसिड में कोई ऐसी चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए कुछ कंपाउंड्स में ताकि हम उन्हें एसिड बोल सकें। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ कॉमन होती है ताकि उन्हें एसिड बोला जा सके। नेट थोड़ा कम आ रहा है, एग्ज़िट हो गई थी। अच्छा एग्ज़िट हो जाती है मैडम, कोई बात नहीं मैडम। मैडम दिल्ली में भी परेशान रहती थी नेट के चक्कर में, अलीगढ़ में भी परेशान है मैडम। मैडम कोई बात नहीं, आपका भी समय आएगा। एक गाना है तो सही मैडम, मेरा भी समय आएगा। हाँ चलिए आगे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन होती है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ अपना टाइम आएगा, देखिए मैडम ने बता दिया। देखिए मैडम ने बता भी रही हैं हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आइंस इन कॉमन। चलिए बहुत बढ़िया मैडम। तो यहाँ पे यही है कि हाइड्रोजन जो होता है वो एसिड्स में पाया जाता है इन सच दैट व्हेन एसिड इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, यानी जब भी हम एसिड को पानी में पूरी तरीके से मिलाते हैं तो वो किस में ब्रेक हो जाता है, वो हाइड्रोजन आइंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है? और उसे हम क्या बोलते हैं, H प्लस एक्वस आइंस। ए क्यू लगाया जाता है। ए क्यू क्यों लगाया जाएगा मैं भी रीज़न बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम एसिड्स को पानी में मिलाते हैं तो बेसिकली H प्लस आइंस में ब्रेक हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी एसिड्स में जो होता है हाइड्रोजन आइंस कॉमन होती हैं, तो H प्लस आइन हमारी क्या है, कॉमन होती हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एसिड की ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी गई है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एसिड की ऑफिशियल डेफिनेशन बताएं तो यही है कि एन एसिड, एक एसिड वो सब्सटेंस होता है जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, डिसोसिएट्स यानी टूट जाना, और आयोनाइज यानी आइंस में टूट जाता है जब हम उसे पानी में डालते हैं और क्या निकालता है अपने अंदर से, हाइड्रोजन आइंस को निकालता है।
यानी एसिड वो सब्सटेंस होता है जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है और उसमें से एक आयन कौन सी होती है, हाइड्रोजन आयन होती है। उसी को सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ये उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। जैसे हमारे पास देखें आप, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। जब हम उसे हमने पानी में डाला, पानी में यहाँ देखिए एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस यानी पानी है, तो वो किस में टूटेगा, H+ आयन में और Cl- आयन में। तो ये आपका हाइड्रोजन आयन है, ये हमारा क्लोराइड आयन है। एक्वस क्यों लगाया गया है, क्योंकि बेसिकली पानी में है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्वस लगा दिया गया है। ठीक है, बस यहाँ पे यही बोला गया और कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी शैलजा जी ने बताया था। हाँ मैडम, क्या बताऊँ मैं आपको, ये बता दूँ कि मैडम एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं वो जब उन्हें पानी में डाला जाता है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट्स हो जाते हैं या फिर आयोनाइज हो जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं आइंस में, यानी टूट जाते हैं आइंस में। ठीक है, देखो जैसे HCl है, जब आपने उसे पानी में डाला तो वो आइंस में ब्रेक हो गया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, यानी वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड्स जिन्हें पानी में डालने पर वो आयंस में ब्रेक हो जाए और उसमें एक आयन कौन सी हो, हाइड्रोजन आयन हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। हाँ मैडम, हाँ मयंक जी अभी बता रहा हूँ, चिंता ना करो। शीतल जी आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन आयन क्या होता है, सॉरी एसिड्स क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें पानी में डालने पे वो आयंस में टूट जाते हैं और उसमें एक आयन कौन सी होती है, हाइड्रोजन आयन होती है। बाकी कोई और दूसरी आयन हो सकती है, क्लोराइड आयन हो सकती है, कोई और आयन हो सकती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आयन उसमें कौन सी होती है, हाइड्रोजन आयन होती है। अब मयंक जी का क्वेश्चन है कि उसे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, तो कुछ नहीं होता मयंक जी, बस यहाँ सिंपल है। देखो, प्लीज़ नोट दैट जो हाइड्रोजन आयन होती हैं डज नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस इन सॉल्यूशन। यानी जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयंस होती हैं वो अकेले स्टेट में नहीं पाई जाती, वो क्या करती हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाती हैं, H2O के साथ चिपक जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, H3O+ बनाती हैं। तो इसी को हमने बोला गया है हाइड्रोनियम आयन। तो देखिएगा, जब आपने एसिड को पानी के अंदर डाला तो वो H+ आयन में टूटा, लेकिन ये H+ आयन खाली नहीं रहेगी, ये एक साथ पानी के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगी, तो क्या बना देगी, हाइड्रोनियम आयन बना देगी। तो इसीलिए इसी को बोला गया है हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे याद रखना, या तो आप हाइड्रोनियम आयन लिखें, तो यहाँ पे देखिएगा एक्वस नहीं लगाया गया क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल इसमें चिपका हुआ दिखा दिया गया पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पे एक्वस नहीं लिखेंगे आप। लेकिन अगर आप H+ आयन लिखते हैं तो यहाँ पे एक्वस लिखना होगा, एक्वस में यहाँ छुपा हुआ है पानी का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो या तो आप H+ आयन लिखें एक्वस के साथ, या फिर आप हाइड्रोनियम आयन लिखें, यहाँ पे कोई भी एक्वस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैंग भी आपको क्लियर हो गया है, यहाँ कुछ नहीं है कि जो भी H+ आयन टूट रही है एसिड से वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ तुरंत चिपक जाती है। ठीक है, तो वो क्या बनाती है, हाइड्रोनियम आयन बनाती है। मैंग जी कोई डाउट हो पूछ लें, और किसी बच्चे को दिक्कत हो बताइएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो हमारी H+ आयन होती है और उसके साथ अगर आपने एक्वस लगा दिया तो वो हाइड्रोनियम आयन ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ऑफिशियल तौर पे समझाया हुआ है और यहाँ पे इसे वैसे समझाया हुआ है। बढ़िया, देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, या तो आप बोलें उसे H+ एक्वस बोलें। ठीक है, या फिर उसे बोलिए H+H2O, ये एक ही चीज़ है, इसका मतलब है ये हाइड्रोनियम आयन है। ये पता नहीं कोई बच्चा परेशान है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इन दिस, बस यही है, इन दिस क्लास, यानी जो आपकी इस क्लास है, वी विल रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन आइंस एज H+ एक्वस। यानी जो आपकी बुक है आगे की, जो आगे आप पढ़ेंगे उसमें सब जगह आपको H+ एक्वस ही नज़र आएगा, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसे याद रखना, या तो आप हाइड्रोनियम आयन बोल लें या फिर ये बोल लें, बात एक ही है। बस हाइड्रोजन आयन में पानी का मॉलिक्यूल चिपक जाता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। बस इतना सिंपल है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। अब भैया हमारे पास क्या था यहाँ पे कि कौन कौन सी आयन टूटती हैं, तो बस ज़रा सा 1 मिनट रुक जाओ, ज़रा सा मैं इसे सही कर लूँ। हाँ भैया, रिकॉर्डिंग हुई है आज, अच्छा मैडम रिकॉर्डिंग का क्या करोगी मैडम, ये बताओ।
नाम कहाँ पे, यहाँ पे आओ। तो याद रखिएगा, ए कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स, यानी जितनी भी एसिड है उनमें क्या कॉमन थिंग होती है कि उनके पास क्या होती है, हाइड्रोजन आयन होती है, या फिर आप हाइड्रोनियम आयन बोलें, एक ही बात है। हाइड्रोजन आयन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, H प्लस एक्वस आयन, ठीक है, याद रखिएगा। बस जब उसे पानी में डाला जाता है। अच्छा मैडम, आप देखती भी हो वीडियो, मुझे ये बताओ पहले। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा आप, HCl है, पानी में उसे डाला गया है, तो देखिएगा H प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन में टूट गया, H प्लस आयन में टूट गया और क्लोराइड आयन में टूटा, ठीक है। यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। हाँ मैडम, रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता ना करो। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको जब पानी में डालेंगे तो किस में टूटेगा वो, H प्लस आयन में, और भैया आपको सल्फेट आयन में, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये सल्फेट आयन होती है, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था। यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि भैया हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, देखिए यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे 2 एटम्स आ गया है, इसलिए यहाँ पे 2 है। ये आपका नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आप इसे पानी में डालते हैं तो ये किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयन में और नाइट्रेट आयन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रेट आयन है, NITRATE आयन। और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक मिनट, कहाँ पहुँच गया भैया मैं, एक मिनट, जरा सा इसे हटाता हूँ ऊपर। एक हमारे पास ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जब एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डालते हैं बेसिकली, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़रा याद रखिएगा, एक तो आप इस आयन में टूटेगा, ठीक है, और एक हमारा ये वाला आयन टूट जाएगा। बस इतना सिंपल सी वाली बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये हमारा एसीटेट आयन कहलाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, एसीटेट आयन। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये एसीटेट आयन कहलाता है और ये आपका H प्लस आयन कहलाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना, बस यही आपसे पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन ये आएगा कि भैया हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, उसे जब हम पानी में डालते हैं तो किस किस आयन में टूटता है वो, तो आप बता देना, एक तो हाइड्रोजन आयन में टूटता है, एक आपको नाइट्रेट आयन में टूटता है। और आपसे पूछा जाएगा कि दिखाइए रिएक्शन करा करके, तो आपको ये रिएक्शन भी दिखानी होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में पूछा जाएगा क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो किस में टूटता है, तो आप बता देना हाइड्रोजन आयन में टूटता है और आपका सल्फेट आयन में टूटता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड को पानी में डालें, तो आप बता देना भैया, एक तो हमारे पास क्या था, एसीटेट आयन था, और दूसरा हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन आयन था। बस इतना सिंपल है, ठीक है। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है इसमें। देखिए एक चीज़ और बोला गया है इसमें कि ज़रूरी नहीं है अगर आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन आ रहा है तो वो एसिड ही हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, तो यहाँ पे H जो है 12 आ रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, एटम सॉरी। और यहाँ पे भैया ये हमारा एल्कोहल है या इथेनॉल बोलें इसे, हम आगे लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सेकेंड लास्ट में। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, लेकिन ये एसिड कंसिडर नहीं किए जाते। एसिड कंसिडर क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो ये आइंस में नहीं टूटते, ये आइंस में नहीं टूटते, इसीलिए ये हमारे एसिड नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन होती है, बट ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्या मतलब था कि ये हाइड्रोजन आइंस में नहीं टूटते हैं, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभार कि भैया जो ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोजन आइंस हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन है। एक मिनट भैया, ये थोड़ा परेशान है बच्चा, इसे मैं एक मिनट समझ करूँ। हाँ ये बताओ। हाँ सर जी बताएं। हाँ क्यों, आज क्या है? अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना है, ठीक है हीरो, ओके। ये 9th क्लास के बच्चे भी सर कह रहे हैं 15 अगस्त से सर छुट्टी कर दो, जीवन है। अच्छा भैया एक मिनट रुकना ज़रा सा। हाँ जाए। अच्छा तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। मेरे चैनल से कमेंट गायब हो गए थे, तो कुछ पूछना हो तो दोबारा पूछ लेना, कमेंट मेरे गायब हो गए चैनल से। अच्छा तो याद रखिएगा, 9th क्लास के बच्चे अजीब होते हैं। तो द एक्वस सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते, बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन
ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ये एसिडिक कैरेक्टर। हम भी ऐसे ही थे सर। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं, 9th क्लास के बच्चे अजीब होते हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, अब तो आप पढ़ाई में दे रही हैं, ध्यान दे रही हैं, उम्मीद है मुझे। तो यहाँ पे यही है कि ये जो होते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि जब आप इसे पानी में डालते हैं तो इनमें से हाइड्रोजन आइंस नहीं निकलती हैं। तो जब हाइड्रोजन आइंस नहीं निकलती तो नॉर्मल सी बात है, ये एसिड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि दो ऑल एसिड्स, यानी सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होती है, कंपलसरी है। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। बट जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन है वो सारे एसिड नहीं कहलाते, लेकिन हर एसिड में हाइड्रोजन होती है। तो बस यहाँ पे यही बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी बस, और यहाँ पे कुछ नहीं है बताने वाली बात आपको, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे भैया दिखाया गया है करंट पास होते हुए शायद, टू शो दैट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। तो यहाँ पे साफ साफ शो करने की कोशिश करी है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है वो एसिड नहीं होते। तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है आपसे, तो ज़रा देख लेते हैं क्या है। टेक सॉल्यूशन ऑफ, यानी आपको एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज और एल्कोहल। ठीक है, इन सभी में क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ले ली बेसिकली देसी भाषा में। अगले में क्या करना है आपको, फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन द रबर कॉर्क। तो देखिए यहाँ रबर कॉर्क है, यहाँ पे इसमें 2 आयरन की नेल्स आप फंसा दीजिए, आयरन की नेल फंसा दी गई हैं, मुबारक हो। एंड प्लेस द रबर कॉर्क इन ए बेकर, और बेकर में इसे रख दीजिए। ठीक है, तो हमने रबर कॉर्क या आयरन नेल्स को फंसा दिया, रबर कॉर्क में यहाँ बीच में रख दिया बेकर के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या कहना चाह रहा है, कनेक्ट द नेल्स, एक मिनट में ज़रा ये ले लो। इन नेल्स को आपको बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए यहाँ से एक नेल यहाँ से तार जा रहा है, तो बैटरी का एक टर्मिनल से कनेक्ट है। एक नेल से दूसरा तार जा रहा है, तो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऐसे ही दूसरे डायग्राम में दोनों में सेम ही किया गया है। आगे क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, अच्छा 6 वोल्ट की बैटरी ले लीजिएगा, एक स्विच ले लीजिएगा कृपा करके, और एक बल्ब ले लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक बल्ब ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या ले लिया गया है, एक स्विच ले लिया गया है। तो यहाँ भी स्विच है एक आपके पास, एक आपके पास बल्ब है। ठीक है, मुबारक हो। तो पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये भैया HCl डाल दीजिए इन ए बेकर एंड स्विच ऑन द करेंट। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इसमें जो है आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, यहाँ पे डाला गया है बेकर के अंदर थोड़ा सा कुछ मात्रा में, और वहाँ पे भैया आप इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपका बल्ब जल जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो आइंस में टूट जाएगा, पानी जो है आइंस में टूट जाएगा। तो जो आपका पानी के अंदर जो करंट ले जाता है वो आइंस ले जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो है जब आप बेकर को ऑन करेंगे, यहाँ पे मतलब बल्ब को ऑन करेंगे, तो जो बल्ब होगा वो ग्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, दिस शोज़ दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन ए बेकर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी जो ये बेकर है, बेकर में पानी है, पानी में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है इस एक्सपेरिमेंट में आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, करंट तब भी उसमें पास होगा। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मुबारक हो। दूसरे बेकर में देखिए उन्होंने ग्लूकोज लिया हुआ है, ग्लूकोज डाला गया है पानी के अंदर। ठीक है, फिर उसे स्विच ऑन किया गया है, आपका बल्ब जो है चल नहीं रहा। तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है 6 पॉइंट में, 5th पॉइंट में आपका, कि दूसरे उसमें आपको क्या लेना है, बेसिकली ग्लूकोज लेना है, C6H12O6 जिसका फार्मूला होता है। आपको स्विच को ऑन करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, बल्ब डज नॉट ग्लो। जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि नॉर्मल सी बात है, जो ग्लूकोज है वो करंट पास नहीं करता है। उसकी जगह आप एल्कोहल भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे एल्कोहल सॉल्यूशन भी अगर आप लेंगे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट बाकी सभी एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एसिड के पास आइंस हैं, आप ही ने बताया था, हाइड्रोजन आइन बोल लीजिए या हाइड्रोनियम आइन बोल लीजिए। ठीक है, बस इतना सिंपल पॉइंट है, कोई भी डाउट हो बताना। अच्छा आगे आ जाते हैं हम भैया, यहाँ पे ये रीज़न दे दिया है
कि इलेक्ट्रिसिटी वो क्यों कंडक्ट करते हैं। मैंने आपको वैसे पहले बता दिया, इनके पास आइंस होते हैं, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपके पास किताब है तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, जब आप HCl को पानी के अंदर डालते हैं तो जो उसका सॉल्यूशन होता है वो आइंस में ब्रेक हो जाता है, H+ आइंस में और क्लोराइड आइंस में। ठीक है, और यही जो आइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को ले जाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चलाती हैं। ठीक है, तो दीज आइंस कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आइंस, यानी H+ आइंस की प्रेजेंस में और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में जो HCl एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट कर देता है बस। और इसके कारण जो आपका बल्ब है वो क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है, जिसमें ग्लूकोज में हाइड्रोजन होती है, एल्कोहल में हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हाइड्रोजन में ब्रेक नहीं होता है, इस कारण उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं होती है। तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, आयंस के कमी में जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है और जो अल्कोहल सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे यही है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अल्कोहल आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड्स। इन्हें हम एसिड्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये जब पानी में डाले जाते हैं तो आयोनाइज नहीं होते, डिसोसिएट्स नहीं होते वाटर में, और उनसे हाइड्रोजन आइंस नहीं निकलती हैं। बस इतना सिंपल पॉइंट है, मैंने काफ़ी डीप में आपने देख लिया यहाँ पर। कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा भैया, किसी बच्चे को दिक्कत हो खुल के बोल देना। अच्छा, आगे आ जाते हैं भैया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर, चलिए शैलजा जी ने बता ही दिया। भैया डिस्टिल्ड वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता, जो प्योर वाटर होता है, ज़रा बताएंगे आप, करता है या नहीं करता डिस्टिल्ड वाटर। हमने अल्कोहल का पानी देख लिया। अच्छा चलिए, नहीं मैडम शैलजा, शीतल जी बता रही हैं, यस कह रही हैं मैडम, शैलजा जी नो कह रही हैं, न्यूट्रल होता है। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा बताना चाहेंगे? चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, यानी जो प्योर वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे याद रखिएगा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड, बेस और सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर जो वाटर होता है, उसमें कोई भी आइंस नहीं होती हैं, यानी उसमें किसी का भी मिक्सचर नहीं होता, ना तो उसमें एसिड पाए जाते पानी में, ना ही बेस होते, ना ही सॉल्ट होते। जब उसके पास आयंस ही नहीं है डिस्टिल वाटर में, तो नॉर्मल सी बात है, करंट पास ही कैसे होगा। तो शीतल जी याद रखिएगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर वाटर होता है उसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल वाटर होता है, जैसे आपका सबमर्सिबल का पानी आ रहा है या आपका टंकी में कहीं से पानी आ रहा है, तो उसमें करंट पास हो जाता है, क्योंकि वो पूरा डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ऑन द अदर हैंड, जो रेन वाटर होता है, जो आपका बारिश का पानी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से चली जाती है, फ्लो कर जाती है, डिस्टिल वाटर में नहीं करती है। इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब रेन वाटर है ज़मीन पर पड़ता है, धीरे धीरे अर्थ की एटमॉस्फेयर से आता है, तो वो एसिडिक गैसेस के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी जो गैस होती हैं एसिडिक गैस, वो बारिश की बूंदों में डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पानी है वो एसिडिक गैसेस को अपने साथ डिज़ोल्व कर लेता है जब वो ऊपर से नीचे गिरता है। जैसे कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं जो एयर में मूव होती है, आप सभी जानते हैं, और इससे क्या बनता है, उस पानी में कार्बोनिक एसिड बन जाता है, याद रखिएगा। यानी जब बादल में जो पानी है वो पूरा प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है पानी एटमॉस्फेयर में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाती है गैस उसके अंदर, और इससे क्या होता है, वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाता है। जब वो कार्बोनिक एसिड बन गया तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे हाइड्रोजन आइंस आ गई, और जब हाइड्रोजन आइन आ गई और हमारी कार्बोनेट आइन आ गई, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है जो पानी में ब्रेक किस में होगा, हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा, और हमारा कार्बोनेट आयन में ब्रेक होगा। ठीक है, और जब ये जो आपके आइंस में ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब है पानी में वो पास हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे यही बोला गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है,
विच प्रोवाइड आइंस टू रेन वाटर, द रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखिएगा जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। और कोई दिक्कत हो बता देना। प्लीज़ नोट दैट रेन वाटर में भैया और भी बहुत सारी गैस होती हैं, जैसे हमारे पास SO2 होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैस जो होती हैं ये भी पानी में मिल जाती हैं। ठीक है, बस और कोई दिक्कत हो बताना। शीतल जी डाउट क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा आराम से, आराम से बताइएगा। कोई दिक्कत? जानवी जी हैं हमारे साथ, चली गई? अच्छा चलिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैडम क्लियर बता रही हैं। मैंग जी हैं हमारे साथ, गए? मैंग जी हैं, गए, चले गए? चले आगे आते हैं। और इसके बाद भैया हमारे पास क्या था? एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब है? देसी भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कर लेते हैं HCl एसिड है, अगर मैं उसमें से सारा पानी निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या वो रियली में अब भी एसिड होगा या नहीं होगा? तो बेसिकली यही चीज़ बोला गया है कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी अगर पानी नहीं होता है तो जो एसिड्स होते हैं वो अपना बिहेवियर शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखिएगा जो एसिड्स हैं वो कभी भी अपने बिहेवियर को शो नहीं करते अगर उनके पास पानी नहीं है। तो अगर पानी है तो प्रॉपर एसिड है, अगर पानी नहीं है तो याद रखिएगा वो एसिड नहीं कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हो, द एसिडिक बिहेवियर, यानी जो एसिडिक बिहेवियर होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, जब पानी ही नहीं है तो हाइड्रोजन आयन ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि द एसिडिक बिहेवियर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द एसिड्स, याद रखिएगा, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यानी जो एसिड्स हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन तभी बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? पानी की प्रेजेंस में। पानी नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है तो नॉर्मल सी बात है एसिड नहीं है। तो याद रखिएगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी पानी अगर नहीं होगा, ए सब्सटेंस विल नॉट हैव हाइड्रोजन आयन, उसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, एंड हैंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो इसका कारण क्या होगा? वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, पानी नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है तो कोई एसिड नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, आगे हम नीचे एक्सपेरिमेंट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे बोलना है, इस एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली है। याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड भी होता है। ठीक है, तो याद रखना, एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो हमारी HCl गैस है। ठीक है, ये कभी भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करती है, क्योंकि ये गैस है, नॉर्मल सी बात है, पानी नहीं है इसके पास। जब पानी नहीं है तो सिर्फ ये गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये कोई एसिड नहीं है। ठीक है, डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, बट जब अगर इसे थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो ये प्रॉपर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? HCl गैस HCl एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है? जब उसे पानी मिलता है। अगर पानी नहीं है तो याद रखना सिर्फ वो HCl गैस है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे है अभी हम शो करते हैं, देखो। तो ये चीज़ पूछी जाती है अक्सर, देखिएगा। कृपया करके 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया गया है। ठीक है, वहाँ पे आप इसमें आपने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, एक तरीके से बॉइलिंग ट्यूब में, इन ए क्लीन एंड ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, एंड एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट वेरी केयरफुली, और थोड़ी सी मात्रा में, देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या डालना है आपको? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, सोडियम आपका सॉलिड, आपका सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर हमने क्या डाल रहे हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? फिट द रबर कॉक, भैया एक रबर कॉक लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए रबर कॉक लगा दिया गया है विद ए स्मॉल गिलास। ठीक है, ये हमारे पास एक गिलास है, इसमें आप रबर कॉक फिट कर दीजिए। हाँ, कहाँ गया? फिट ए रबर कॉक विद ए स्मॉल गिलास डिलीवरी ट्यूब इन द माउथ। तो देखिए यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगा दिया, इसमें से गैस निकलती रहेगी, बीच में छोटा सा छेद होगा। ठीक है, बस। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो अभी आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था,
ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भैया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पानी नहीं था तो नॉर्मल सी बात है, गैस बनेगी। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है ये आपके इस ओपनिंग से आना शुरू हो जाएगी ट्यूब से। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहले आपको क्या करना है, एक सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, उसमें आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, आपको रबर कॉर्क लगा दीजिए, इसमें से एक गैस आना शुरू होगी और उस गैस का नाम क्या होगा, HCl गैस होगी, ठीक है, क्योंकि कोई पानी नहीं था तो याद रखिएगा HCl गैस बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या लाए, ज़रा समझने की कोशिश करना। जब ये HCl गैस आपके ब्लू लिटमस पेपर से टकराएगी, याद रखना, जब भी ब्लू लिटमस पेपर से टकराएगी तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, एक सूखा लिटमस पेपर हम लाएं, हेल्ड इन HCl गैस, भैया HCl गैस के पास लाएं, दोनों चीज़ एक दूसरे से टकरा रही हैं लेकिन उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया हमें कि जो HCl गैस है ये HCl एसिड नहीं है, ये अभी एसिड में नहीं बनी है गैस, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आगे ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज़ करते हैं कि ये जो है ड्राई लिटमस पेपर, सूखा लिटमस पेपर है, अगर हम इसे गीला कर दें, इसे भिगो दें, ठीक है, और फिर इस गैस के पास लाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि HCl गैस को इस लिटमस पेपर पे पानी मिल गया, HCl गैस को इस लिटमस पेपर पे पानी मिल गया, इस कारण ये जो HCl गैस थी HCl एसिड में कन्वर्ट हो गई। और हम जानते हैं जब एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये हमारा रेड में कन्वर्ट हो गई है। आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो बताएं ज़रा सा, आपको चीज़ समझ में है, कोई डाउट बताओ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से आपके पास HCl गैस निकल रही है, HCl गैस को जब हम ब्लू लिटमस पेपर के पास ला रहे हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को गीला कर दोगे, मॉइस्ट कर दोगे, तो क्या होगा, वो जो पानी है इस गैस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो तुरंत ही इसके सरफेस पे एसिड बन जाएगा और वो जो एसिड होगा इस ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि अगर पानी नहीं है तो याद रखना वो सिर्फ एक गैस होती है, कोई एसिड नहीं होता है, क्योंकि जनरल सी बात है जब ये पानी के टच में यहाँ पर आया तो ये जो गैस थी HCl गैस ये आइंस में टूट गया, आइंस में टूट गया तो नॉर्मल सी बात है एसिड बन गया और इससे क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर था रेड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, और किसी बच्चे को दिक्कत हो भैया बताना ज़रा सा, सब सही चल रहे हैं। मैंग जी कोई डाउट, चलिए फिर आगे आते हैं। शीतल जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, 1 मिनट भैया। तो मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ दिखा दूँ आपको एक बार कि आप होल्ड करें ड्राई लिटमस पेपर को, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास लाए गए, ठीक है, तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर का वैसा ही कलर है। दिस शोज़ दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बिहेव एज एन एसिड। यहाँ पे साफ साफ ये शो हो रहा है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो एसिड का बिहेवियर शो नहीं कर रही है, किसके एब्सेंस में, पानी के एब्सेंस में। अब आगे बोलना चाह रहा है नाउ होल्ड ए मॉइस्ट और वेट ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर है मॉइस्ट गीला वाला, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वी विल सी दैट द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड में कन्वर्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसके पास पानी था, जब पानी था गैस उससे टकराएगी तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बस इतना सिंपल पॉइंट है। अच्छा आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, और उसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे है ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयंस इन इट, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं होती इसलिए वो एसिड नहीं होता, डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज़ नो हाइड्रोजन आयंस। उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो ड्राई HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर का चेंज क्यों नहीं कर पाई कलर, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन गैस नहीं थी, बस। लेकिन जैसे ही उसे पानी मिल गया तो वो H+ आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया और इस कारण उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस। और भी कोई दिक्कत हो बता देना।
चलो आगे आते हैं बस। और यहाँ पे इसको हाइड्रोजन आयन बनते हुए दिखाया गया है कि जो आपका HCl गैस है टर्न्स wet blue litmus paper red because it dissolves in water present in the wet litmus paper to form hydrogen ions which turns blue litmus paper to red। तो यहाँ पे देख लीजिएगा HCl को जब पानी मिला था, ठीक है, वेट लिटमस पेपर से, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन गई थी, हाइड्रोनियम आयन जिसे हम बोलते हैं, और हमारा क्लोराइड आयन बन गया था बस। अच्छा भैया, आज के लिए मैं सोच रहा हूँ यहीं तक कर लेते हैं। कोई डाउट हो बता दीजिए, वरना भैया हमारा सभी को गुड इवनिंग है ये, और आपसे फिर मंडे को मिलते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दें भैया कृपा करके। अच्छा भैया बाय मयंक जी। चलिए मैडम गुड आफ्टरनून, हाँ गुड इवनिंग, थैंक यू। चलिए भैया मिलते हैं आपसे बाद में। कटेगा कहाँ से? यहाँ से।